और अगली खबर है बरेली से, जहां पर जीआरपी थाने में गोली का मामला आया सामने। इंस्पेक्टर और सिपाही घायल हुए हैं। मामले में 4 पुलिसकर्मी निलंबित। जीआरपी थाने में 2 सितंबर की रात को चली थी गोली। ड्यूटी चेंज के दौरान अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। 4 सितंबर तक मामले को दबाए रखने का प्रयास, मामला सामने आया और इसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की है। तो मामला सामने आने पर अधिकारियों ने कार्रवाई की। जो है जो मुंशी दोनों स्क्वाड कर्मी और के को सस्पेंड किया गया है और प्रभारी निरीक्षक परवेज अली अहमद को पदेन दायित्व का में लापरवाही बरतने के उसमें निलंबित किया गया है। और अगली खबर है हरदोई से, जहां पर भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट। लव मैरिज से नाराज होकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में लिया। पाली थाना क्षेत्र के आलियापुर गांव का ये पूरा मामला है। हरदोई से खबर, जहां पर भाई ने बहन को मौत के घाट उतार दिया। लव मैरिज से नाराज होकर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है। पाली थाना क्षेत्र के आलियापुर गांव का ये पूरा मामला। हरदोई में टला बड़ा हादसा, बाढ़ में पलटी स्कूली बच्चों से भरी नाव। सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। संतुलन बिगड़ने पर हादसा हुआ है। बिलग्राम तहसील क्षेत्र की एक घटना। तो हरदोई में बड़ा हादसा होने से टला, बाढ़ में पलटी स्कूली बच्चों से भरी नाव। तो स्कूली बच्चों से भरी नाव बाढ़ में पलट गई, जिसमें एक छात्रा घायल हुई है। संतुलन बिगड़ने पर यह हादसा हुआ, लेकिन नाविक की सूझबूझ से सभी बच्चे सुरक्षित हैं। और पीलीभीत में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ 12 किलोमीटर हाईवे जलमग्न हो चुका है। 35 गांव डूब चुके हैं। 50,000 की आबादी प्रभावित है। धान की फसलें तबाह हो चुकी हैं। डीएमएसपी ट्रैक्टर से गांव पहुंचे, राहत किट बांटी, मेडिकल कैंप लगे और कॉल पर तत्काल मदद का आश्वासन दिया गया। तो 12 किलोमीटर हाईवे यहाँ पर पूरी तरह से डूब गया है, जलमग्न हो गया है। तस्वीरें आपके सामने, लोगों के घर भी डूब चुके हैं। पीलीभीत में बाढ़ का कहर, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप ये पेट्रोल पंप की तस्वीर आप देखिए, जहां पर बाढ़ का कहर है। धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और सोचिए किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। यमुना का उफान शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। ग्रेटर नोएडा और मथुरा में यमुना से सटे इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन युद्ध स्तर पर निचले इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटा है और वहीं दूसरी ओर प्रशासन हथनीकुंड बैराज से फिर एक बार 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो चिंताओं को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुना में सैलाब है, आफत बेहिसाब है और इस बेहिसाब आफत से खतरे में जिंदगानी है, जिसकी वजह सिर्फ पानी है। वही पानी जो हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण यमुना नदी जो अपने शांत रूप में बहा करती थी, अब रौद्र रूप धारण कर चुकी है। दिल्ली से होते हुए यमुना में छोड़ा गया पानी यूपी पहुंच चुका है, जिस वजह से खेत जलमग्न है। आसमान से दिखता नजारा भी चिंताजनक मालूम पड़ रहा है। ड्रोन कैमरों से रिकॉर्ड की गई मथुरा नगरी की इन तस्वीरों को देख लीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें पहले से थोड़ी अलग नजर आ रही है। कभी इन तस्वीरों में मथुरा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ हुआ करती थी, मगर आज सिर्फ जल प्रलय का मंजर दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक जहां नजर जा रही है, सिर्फ पानी ही पानी। निचले इलाकों में मौजूद इन घरों में यमुना का पानी घुस चुका है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें डरावनी हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यमुना के उफान ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। गली मोहल्लों की तस्वीरों को भी अगर आप देखें तो गली में पानी घुटनों तक भर चुका है। बड़े बुजुर्ग निकलने के लिए ट्यूब का सहारा ले रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस जाने के कारण जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। देखा जाए तो पानी इतना बढ़ चुका है कि बाइक तो फेल हो चुकी है, इसीलिए लोग यहाँ पर ट्रैक्टर का भी सहारा ले रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग अब यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने सिर पर सामान रखकर यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यमुना का उफान अभी थमता नजर नहीं आ रहा। जहां मथुरा में घर, गली, दुकान जलमग्न नजर आ रहे हैं, तो वहीं ग्रेटर नोएडा में यमुना के बढ़ते जल स्तर की वजह से किसानों के खेत पानी से डूब चुके हैं,
जल स्तर बढ़ने के कारण दनकौर के पास पुश्ता तक पहुंच चुका है, जिसका नतीजा तो आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं। किसानों की लाखों बीघा धान और सब्जी की फसल बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन अपनी ओर से निचले इलाकों में लोगों को रेस्क्यू करने में जुटा है। टीम न्यूज़ स्टेट। और ग्रेटर नोएडा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। दनकौर पुलिस और एनडीआरएफ टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे ग्रेटर नोएडा से, दनकौर पुलिस और एनडीआरएफ ने 35 लोगों को बचाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस प्रशासन और सदर तहसील के अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहे। सीमावर्ती हरियाणा इलाके से भी लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। प्रशासन का यह कहना है कि जलस्तर और बढ़ने की आशंका को देखते हुए पहले से ही सतर्कता बरती जा रही थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा पानी लगातार दिल्ली एनसीआर वाले इलाकों में आफत मचा रहा है। अब ऐसे में पहले ही प्रशासन की ओर से सतर्कता बढ़ती गई है और तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। तो यमुना का कहर यहां पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। एनडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम ने 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में, जहां यमुना का जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर एक बार हम आपको दिखाएंगे, आप तस्वीरें देखेंगे। ये जो यमुना का जल स्तर है पूरी तेजी से बढ़ चुका है। यहाँ रेस्क्यू कर रही है जो दनकौर पुलिस और यहाँ जो टीम आई है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है, लोगों को फंसे हुए लोगों को निकाल रही है। लगातार उन्हें सूचना मिली थी हरियाणा बॉर्डर की तरफ से कुछ लोग फंसे हुए हैं। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। जब जो यमुना का जल स्तर है बरकरार तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, उफान पर है और जो किसानों की फसलें हैं वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। हम एक बार जानते हैं कौन सी टीम लगी हुई है और कितने लोगों को निकाला अब तक? जी, ये 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ फ्लड कंपनी बाढ़ राहत दल की 1.5 सेक्शन यहाँ व्यवस्थापित है बाढ़ राहत ड्यूटी के लिए। और सुबह से हम यहाँ से लगभग अभी तक 22-23 आदमियों को निकाल चुके हैं। अभी और कुछ लोग फंसे हुए हैं, वो जो यहाँ सब्जी वगैरह लगाते हैं हरियाणा बॉर्डर के आसपास, उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है। थाना लगता है यहाँ? ये धनकौर थाना लगता है सर। देखिए लगातार एक बार हम तस्वीरें दिखाएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे तस्वीरें पूरी भयानक करने वाली है। लगातार जो जल स्तर है तेजी से बढ़ रहा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, इधर हरियाणा है, ग्रेटर नोएडा की बिल्डिंग है, दनकौर का ये इलाका है। हालांकि गांव की तरफ भी जिस तरह पानी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, पुलिस प्रशासन लगातार सभी से अपील करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पुलिस सुबह से ही जो हमारे साथ बोट में मौजूद है, सब इंस्पेक्टर से लेकर एसएचओ एसीपी अधिकारी सब तमाम बॉर्डर्स पर यहाँ लगातार जो पानी जो पुछते हैं वहां लगातार तैनात हैं। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। लगातार अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल दिया गया। अभी और लगातार रेस्क्यू करने के लिए लगातार टीम निकली हुई है। लगातार ये बताया जा रहा है जो लोग हैं सब्जी लगाते हैं जिससे हरियाणा बॉर्डर टच है, उधर से वो लोग पहुंचे थे, जिसके बाद जब सूचना मिली नोएडा ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट पुलिस दनकौर और पीएससी की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करके सभी को बाहर निकालती हुई नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।